What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ में स्टार्ट करूंगा जहां पर हम एक एक टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उस सीरीज़ का पहला वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में और फिर कुछ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ एक बिगिनर सीरीज़ होने वाला है, मतलब यहाँ पर हर एक वीडियो को हम बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे ताकि एक नया ट्रेडर को भी समझने में कोई दिक्कत ना आए और जो पुराना ट्रेडर है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उसे भी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा दैट ये कैंडलस्टिक्स क्या है और इसे हम क्यों ही यूज़ करते हैं। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कैंडलस्टिक्स। एक्चुअली कैंडलस्टिक इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, प्राइस कॉन्स्टेंटली मूव करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। नाउ लेट्स सपोज कि नेक्स्ट 1 मिनट में प्राइस ने एक सर्टेन टाइप का मूवमेंट किया, बट अगर तुम उस मूवमेंट को नंबर्स में देखोगे तो यू विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू डिकोड दैट मूवमेंट एंड मेक सम असम्पशन फ्रॉम इट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि एक कैंडलस्टिक्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक स्टॉक की मूवमेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें उस स्टॉक की बिहेवियर को समझने में आसानी होती है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इससे हमें क्या हेल्प होता है? एक्चुअली द कैंडलस्टिक्स आर द लैंग्वेज ऑफ द प्राइस चार्ट। सो इन कैंडलस्टिक्स को समझ करके तुम प्राइस की मूवमेंट को डिकोड कर पाओगे। तुमने एक लाइन सुना होगा दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। नाउ स्टॉक मार्केट में भी ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। इसीलिए अगर किसी सर्टेन टाइम में कुछ सेट ऑफ कैंडलस्टिक्स के फॉर्म होने के बाद एक बड़ा मूव आया था, तो वही सेट ऑफ कैंडलस्टिक्स अगर फिर से फॉर्म होता है तो तुम फिर से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द कैंडलस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's discuss how to decode a candlestick and how does it forms. एक कैंडलस्टिक मेनली दो कंपोनेंट से बनता है, बॉडी एंड वीक और शैडो। नाउ लेट्स इमेजिन दैट ए नाम का एक स्टॉक आज 9:15 में 100 रुपये से ओपन हुआ और 5 मिनट बाद वो 110 में क्लोज हुआ। तो इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कोई कैंडलस्टिक बनता है तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। बट अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं है। कैंडल को कंप्लीट करने के लिए हमें दो और प्राइस चाहिए, दैट इज हाई एंड लो। मतलब उस 5 मिनट में प्राइस हाईएस्ट कितना टच किया था और लोएस्ट कितना टच किया था। लेट अस टेक, उसने हाईएस्ट 115 और लोएस्ट 95 टच किया था। तो फाइनल कैंडल कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो नीचे और ऊपर तुम्हें लाइन दिख रहा है, इसे हम शैडो या फिर वीक कहते हैं और सेंटर में इसे हम बॉडी कहते हैं। नाउ इस कैंडल का कलर ग्रीन क्यों है? एक्चुअली जब किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा हो तो वो कैंडल ग्रीन कलर का बनता है, और जब उसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है तो वो रेड कलर का कैंडल बनता है। नाउ लेट्स रिकैप। अगर तुम्हें इस कैंडल को समझना है तो तुम्हें इसका हाई, लो एंड ओपन क्लोज को आइडेंटिफाई करना होगा। तो इस कैंडल का ओपन ये है इसका हाई, दिस इज द लो एंड दिस इज द क्लोज। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ डज ए कैंडलस्टिक फॉर्म्स। बट इन कैंडल से हम मार्केट के बिहेवियर को कैसे डिकोड कर सकते हैं एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट। फॉर दैट वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स and each of them tells us a different story. But if we want to categorize them, we can do it by their quantity, that is single candlestick patterns and multiple candlestick patterns. In the next chapter हम कुछ important single candlestick patterns के बारे में discuss करेंगे। Now the first single candlestick pattern we have is the Marubozu. But before learning about Marubozu, let me tell you there is 2 rules that we must follow. Rule number 1, always find a prior trend, and second rule is always be flexible with the pattern. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हर एक कैंडलस्टिक जो फॉर्म होता है उससे पहले हमें एक क्लियर ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करना होता है, इधर डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। एक क्लियर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बिना एक पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। नाउ द सेकंड रूल इज यू ऑलवेज हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न्स। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है हर एक कैंडलस्टिक का, वो तुम्हें हर वक्त नहीं दिखता है। मार्केट में तुम्हें एक कैंडलस्टिक का बहुत तरह का वेरिएशंस तुम्हें दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को
अडॉप्ट करना होगा। नाउ मारुबोजू इज द ओनली कैंडल जो इस फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब मारुबोजू के लिए हमें कोई भी प्राइवर ट्रेंड नहीं चाहिए होता है। मारुबोजू एक अप ट्रेंड में आ सकता है, डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, या फिर कहीं पर बीच में भी आ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द मारुबोजू कैंडल। अब मारुबोजू का मतलब जापानीज में होता है बॉल, यानी कि एक टकला। तो इसे टकला क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कोई भी विग या फिर शैडो नहीं है, यहाँ पर कोई भी शैडो नहीं होता है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल वी हैव टू बी ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न। तो इसका मतलब यहाँ पर छोटा मोटा विग हम कंसिडर कर सकते हैं, छोटा मोटा विग हम कंसिडर कर लेंगे। नाउ इन केस ऑफ बुलिश मारुबोजू हम देख सकते हैं कि कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है टेक्निकली वही उसका लो होना चाहिए, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है टेक्निकली वही उसका हाई प्राइस होना चाहिए। तो इससे एक बुलिश मारुबोजू बनता है। बेयरिश मारुबोजू में ठीक उसका उल्टा, जो उसका ओपनिंग प्राइस है वही उसका हाई प्राइस होगा, और जो उसका क्लोजिंग प्राइस है वही इसका लो होगा। तो बुलिश मारुबोजू मार्केट में हम लोग को एक बेयरिश सेंटिमेंट प्रोवाइड करता है, और बेयरिश मारुबोजू हम लोग को मार्केट में एक बेयरिश सेंटिमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब ये बुलिश और बेयरिश क्या है? देखो, बुल्स का बेसिक टेंडेंसी क्या है? बुल्स हमेशा अपने सिंग से हर चीज़ को ऊपर फेंक देता है, और जो बियर्स होता है, बियर्स अपने पंजे से सब कुछ नीचे फेंक देता है। तो इसीलिए जब मार्केट में एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिलता है तो उसे हम बुलिश सेंटिमेंट कहते हैं, उसे एक बुलिश मार्केट कहते हैं। और जब मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड दिखता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तो उसे हम बियरिश मार्केट कहते हैं या फिर बियरिश सेंटिमेंट कहते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इस बुलिश मारुबोजू एंड बेयरिश मारुबोजू को। नाउ इन द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी, यहाँ पर एक बुलिश मारुबोजू बना है। नाउ इन केस ऑफ मारुबोजू हमारे पास कोई भी प्रायर ट्रेंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? देखो, जब एक बुलिश मारुबोजू बनता है तब क्या होता है? तब वो जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है मारुबोजू बनने का, 5 मिनट का कैंडल है या फिर 15 मिनट का कैंडल है या फिर 1 डे का कैंडल है, उस पूरे टाइम फ्रेम में बुल्स हमेशा बाइंग किए हैं, बियर्स मार्केट में आने की कोशिश किए हैं, बट बुल्स आर इन कंट्रोल। बुल्स ने कंप्लीट टाइम फ्रेम में बाइंग किया है। तो उससे हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट का पता चलता है। तो अब हम एंट्री कहाँ पर लेंगे? देखो, मारुबोजू का जो टॉप है या फिर जो हाई है वहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, और मारुबोजू का जो लो है वहाँ पर हम रखेंगे एसएल। या फिर अगर मारुबोजू ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं बना है तो जो लास्ट स्विंग है, इस लास्ट स्विंग के लो पर भी तुम अपना एसएल रख सकते हो, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल वी कैन सी, इस जगह पर एक बुलिश मारुबोजू बना है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, इस जगह पर होगा हमारा एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल तुम देख सकते हो कि इस जगह पर एक बुलिश मारुबोजू बना है, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा एंट्री, यहाँ पर होगा तुम्हारा एसएल, देन यू कैन कैप्चर दिस ह्यूज मूवमेंट। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक बियरिश मारुबोजू का एग्जांपल देखेंगे। इस जगह पर एक बियरिश मारुबोजू बना है, तो इसके नीचे होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, या फिर हम लोग इसके स्विंग हाई के ऊपर एसएल रख सकते हैं, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन एक बियरिश मारुबोजू यहाँ पर बना है। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, इस स्विंग हाई के ऊपर होगा हमारा एसएल, एंड वी कैन कैप्चर दिस मूव। नेक्स्ट एग्जांपल, इस जगह पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास 2 मारुबोजू बना है, एक बुलिश और एक बियरिश। नाउ इस टाइम पे तुम कौन सी कैंडल को कंसिडर करोगे? क्योंकि मारुबोजू के लिए कोई भी प्रायर ट्रेंड रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद एक बुलिश मारुबोजू आएगा और अप ट्रेंड में जाएगा। तो इस टाइम पर दोनों ही कैंडल सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। बट तुम एंट्री कैसे लोगे? यहाँ पर एंट्री होगा, इस 2 कैंडल स्टिक कंसेक्यूटिव कैंडल स्टिक के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, वो नेक्स्ट कैंडल कहाँ से इसको क्रॉस करता है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर से क्रॉस करता है, मतलब इस बुलिश मारुबोजू का जो हाई है उसको क्रॉस करता है, तो हम लोग अपसाइड में ट्रेड लेंगे। और अगर ये नीचे के साइड इस बियरिश मारुबोजू को क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पर बियरिश साइड में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की साइड जो नेक्स्ट कैंडल है, नीचे की साइड हमें एंट्री दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल, या फिर जो लास्ट स्विंग हाई है
यहाँ पर हम लोग का होगा एसएल, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव. सो दिस वाज द मार्बोजो कैंडल. नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हैमर्स. नाउ हैमर इज अ बॉटम रिवर्सल सिग्नल. इसका मतलब क्या? हैमर हमेशा ट्रेंड के बॉटम में बनेगा और उससे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए होगा. ठीक है. नाउ हैमर के फॉर्मेशन को समझते हैं. देखो, तुम इससे देख सकते हो कि हैमर का जो रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटा है और जो शैडो है ये बहुत ही बड़ा है. टेक्निकली ये जो शैडो है ये इसका रियल बॉडी का 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए. एंड जो अपर शैडो है ये थोड़ा बहुत हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना हो तो और भी बेटर है. एंड नाउ द कलर ऑफ द हैमर डजंट मैटर. ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है. दोनों में ही हम लोग को सेम चीज़ देखने को मिलता है. नाउ इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? देखो, हैमर से पहले हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है. अब डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है? डाउन ट्रेंड मतलब बियर्स आर इन फुल कंट्रोल. बियर्स मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं. तो जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, जो हैमर कैंडल बनता है, वो यहाँ पर ओपन होता है एंड देन द प्राइस पुश्ड डाउन हियर, इसके लो तक यहाँ पर. बट द बुल्स टेक्स ओवर द कंट्रोल एंड इस प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि बुल्स आर ट्राइंग टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द मार्केट. बुल्स अब इस प्राइस से नीचे मार्केट को नहीं ले जाने देंगे. तो यहाँ पर हम लोग को एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिलता है एंड देन हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है. नाउ यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे और एसएल कहाँ पर होगा? जो हैमर का टॉप होगा वहाँ पर होगा हमारा एंट्री. जिस भी नेक्स्ट कैंडल में हमारा हैमर का टॉप यानी हैमर का जो हाई है उसको क्रॉस करेगा वहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे और हैमर का जो लो होगा वहाँ पर होगा हमारा एसएल. अब इस चीज़ को हम रियल एग्जाम्पल से रियल चार्ट में और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर तुम्हें एक हैमर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा. नाउ हैमर के पहले का क्या रिक्वायरमेंट है? उससे पहले एक डाउन ट्रेंड हमें चाहिए. डाउन ट्रेंड बन चुका है, हैमर फॉर्मेशन हो चुका है. तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में अब बुल्स एंट्री ले रहे हैं, यानी मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है. तो हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? हम लोग एंट्री लेंगे इस हैमर कैंडल की हाई पर और एसएल कहाँ पर होगा? इस जगह पर. एंड देन यू कैन कैप्चर दिस ह्यूज मूवमेंट. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल इस जगह पर हमें एक हैमर फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. तो उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड वी कैन कैप्चर दिस गुड मूव. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इस जगह पर हमारा हैमर बना है. अब देखो, कलर ऑफ द हैमर डजंट मैटर. ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है. द वन थिंग दैट मैटर्स इज द प्रायर डाउन ट्रेंड. प्रायर डाउन ट्रेंड होना चाहिए. तो यहाँ पर भी हमारे पास डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर हैमर बन चुका है, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री इस जगह पर, या फिर जो स्विंग लो होगा वहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड देन वी कैन कैप्चर दिस मूवमेंट. इन द लास्ट एग्जाम्पल यू कैन सी इस जगह पर हमारा हैमर बना है. उससे पहले डाउन ट्रेंड, यहाँ पर होगा एंट्री, यहाँ पर होगा एसएल एंड यू कैन गेट दिस मच मूवमेंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट हैमर. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में. नाउ द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज द हैंगिंग मैन. नाउ इसे हम हैंगिंग मैन क्यों कहते हैं? यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट इट सीम्स लाइक अ मैन इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग. लेट मी चेंज द कलर. A man is hanging from the ceiling with its leg down. तो इसलिए हम इसको हैंगिंग मैन कहते हैं. अब हैंगिंग मैन और हैमर दोनों ही सेम तरह की कैंडल होता है, बट इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है. दैट इज ए हैंगिंग मैन फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड एंड द हैमर फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ ट्रेंड. क्योंकि हैमर एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल है और हैंगिंग मैन एक टॉप रिवर्सल सिग्नल है. ठीक है. अब इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया हैमर की तरह ही है. That is, the shadow must be 2 times larger than the real body. Okay, and we can consider smaller wick in the upper side. Now, यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? एंट्री हम लेंगे इसके नीचे और एसएल रहेगा इसके ऊपर. Okay, and of course the color of the candle doesn't matter. And the next criteria is we must have a अप ट्रेंड. तो इसे हम कुछ रियल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इसको हम और बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. नाउ इस जगह पर तुम्हें एक कलर. नाउ इस जगह पर तुम्हें एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन दिख रहा होगा. तो उससे पहले का डाउन ट्रेंड, यस, हमारे पास डाउन ट्रेंड है. एंड देन यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री,
यहाँ पर होगा हमारा SL and then we can capture this huge movement. Okay, the next example, this is the perfect example of the hanging man. उससे पहले एक डाउन ट्रेंड हमारे पास है, इस जगह पर होगा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL and then we can capture this huge movement. Now in this example हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है और यहाँ पर एक बना है. नाउ अगर तुम फर्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हो यहाँ पर और अपना SL रखते हो यहाँ पर, तो तुम देख सकते हो थोड़ी देर बाद ये SL तुम्हारा हिट हो जाएगा. द सेकंड कैंडल तुम यहाँ पर एंट्री लेते हो, यहाँ पर अपना SL रखते हो, तो तुम देख सकते हो 3-4 कैंडल बाद ही तुम्हारा SL हिट हो जाएगा. तो मार्केट में अगर बार बार SL हिट हो रहा है तो क्या कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है? द आंसर इज नो. एक कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर एक चार्ट पैटर्न या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी जो तुम बनाते हो, देयर इज नो गारंटी दैट इट विल वर्क 100% ऑल द टाइम. दैट्स व्हाई वी यूज SL. SL कोई स्पेकुलेटेड रिस्क नहीं है, SL कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो कि हमें हमारे कैपिटल को पूरी तरह से वाइप आउट होने से हमको बचाता है. तो SL मार्केट पे तुम्हें देना पड़ेगा, SL इज कंपल्सरी. तो थर्ड कैंडल अगर तुम इस जगह पर एंट्री लेते हो और यहाँ पर अपना SL रखते हो तो यू कैन कैप्चर दिस मूवमेंट. तो अगर तुमने एक ही दिन में 3 बार एंट्री लिया है तो तुमने एक बार ये इतना मूवमेंट अपने SL दिया है, एक बार इतना अपना SL दिया है और तुमने प्रॉफिट बनाया है इतना बड़ा, राइट. तो तुम अगर देख सकते हो तो तुम्हें इतना, तो तुम जो SL है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा, जो लॉस तुम्हारा था वो लॉस तुम्हारा कवर हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जगह पर एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है, प्रायर अप ट्रेंड, यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL and then we can capture this huge movement. So this was all about the hanging man. In the next part we will discuss about the shooting star. Now in case of shooting star you can see that this is exactly same as hammer but only it is upside down. मतलब हैमर जो था वो कुछ इस तरह का था और शूटिंग स्टार इस तरह का है. नाउ लेट्स सी हाउ डज इट फॉर्म्स. तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पर होगा, देन ये मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पर अपना हाई बनाएगा और नीचे आकर यहाँ पर क्लोज करेगा. तो ये जो रियल बॉडी बना इसका दुगना या फिर उससे ज़्यादा इसका शैडो होना चाहिए और नीचे थोड़ा बहुत वीक हम कंसिडर कर सकते हैं. नाउ इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल, देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मतलब द बुल्स वर इन कंट्रोल. तो मार्केट इस जगह पर ओपन होता है एंड बुल्स इसको इसके हाई तक लेके जाते हैं, बट ये प्राइस, ये हाई प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता है और बियर्स आकर मार्केट को इतना नीचे पुश कर देते हैं. तो इससे एक बियरिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिलता है और देन हमें एक डाउन ट्रेंड मिलता है. नाउ इस कैंडल में हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे? हम इस कैंडल में एंट्री लेंगे इस जगह पर, इसके नीचे, इसके लो पर, और SL रहेगा इस कैंडल के हाई पर. एंड ऑल्सो द कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. देखो इस जगह पर हमारा एक शूटिंग स्टार बना है, तो उससे पहले का हमें एक अप ट्रेंड मिल चुका है, शूटिंग स्टार भी फॉर्मेशन हो चुका है. यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL, देन वी कैन कैप्चर दिस मूवमेंट. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इस जगह पर हमारा शूटिंग स्टार बना है, उससे पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा SL, देन वी कैन कैप्चर दिस मूव. इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इस जगह पर हमारा एक शूटिंग स्टार बना है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है. यहाँ पर हम लोग का एंट्री होगा, यहाँ पर SL होगा, यहाँ पर, जो कि अगले कुछ कैंडल में कट जाएगा. बट यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री लेते हैं और यहाँ पर अपना SL रखते हैं तो वी कैन कैप्चर दिस ह्यूज मूवमेंट. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर 2 शूटिंग स्टार बने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर पहले का अप ट्रेंड हमारे पास है, तो तुम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, तुम इसके नीचे भी एंट्री ले सकते हो और SL रहेगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, देन यू कैन कैप्चर दिस मच मूवमेंट. तो ये था शूटिंग स्टार जो कि एक टॉप रिवर्सल सिग्नल है. अब इसका एक काउंटर पार्ट भी है जो कि एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल है और उसे हम कहते हैं द इन्वर्टेड हैमर. लेट्स डिस्कस. नाउ ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसका फॉर्मेशन बिल्कुल ही शूटिंग स्टार की तरह है.
द ओनली डिफरेंस इज इसको हमें एक बॉटम ट्रेंड में देखने को मिलता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका क्राइटेरिया है हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। सेम इसका जो शेडो है दैट मस्ट बी 2 times more than the real body, and also the color of the candle doesn't matter। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे इसके ऊपर, इस कैंडल का हाई के ऊपर, और एसएल रहेगा हमारा इस कैंडल के नीचे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउ इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो उससे पहले हम लोग का डाउन ट्रेंड का रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोग के पास है। देन यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, इस कैंडल के नीचे होगा एसएल, या फिर इसके अगर नियर अबाउट कोई भी स्विंग लो है तो वहाँ पर हम लोग एसएल रख सकते हैं, एंड देन वी कैन कैप्चर दिस मूव। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पर होगा हमारा एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा एसएल। नाउ इन दो कैंडल्स को तुम्हें देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर तुम्हारा एसएल कट गया है, बट नहीं, एक्चुअली तुम्हारा एंट्री अभी तक हुआ ही नहीं। तुम्हारा एंट्री होगा इस कैंडल में, तो इस कैंडल में तुम्हारा एसएल कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम एंट्री लोगे एंड यू कैन कैप्चर दिस मच मूवमेंट। नाउ इन द लास्ट एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, और उससे पहले हमें एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एंट्री, इस कैंडल के नीचे होगा हमारा एसएल, एंड देन इतना मूव हम कैप्चर कर पाएंगे। तो ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट कैंडल ऑफ दिस क्लास, दैट इज डोजी। नाउ बहुत सारे लोग डोजी को इग्नोर कर देते हैं, बट डोजी गिव्स अस वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट सेंटिमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे। देखो, डोजी एक ऐसा सिंगल कैंडल स्टिक है जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है, एंड इट हैव अ लॉन्ग अपर शेडो एंड अ लॉन्ग लोअर शेडो। तो इससे हम लोग क्या डिकोड कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले मार्केट एक सर्टेन प्राइस पर ओपन होता है, देन द बुल्स टू कंट्रोल एंड पुश द मार्केट टू इट्स हाई, देन द बियर्स टू कंट्रोल एंड पुश द मार्केट टू इट्स low, and at the end of the day or the end of the time frame they both failed and closed at its opening price। तो इससे हमें मार्केट में एक इंडिसीजन का पता चलता है, मतलब मार्केट में बुल्स भी कंट्रोल में नहीं है और बियर्स भी कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ से मार्केट में हम लोग को एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है और एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। मान लो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था एंड देन अ डोजी फॉर्म्ड, तो इससे दो प्रोबेबिलिटी बनता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज द बुल्स आर कंसोलिडेटिंग बिफोर अनदर रैली, मतलब बुल्स थोड़ी देर तक रेस्ट ले रहे हैं बिफोर मेकिंग अ न्यू अप ट्रेंड। एंड द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज इस टाइम पर बुल्स अभी थक चुके हैं। मार्केट में बुल्स और बियर्स के बीच में एक जंग छिड़ा हुआ है और बुल्स अब थक चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ का होने का चांस 50-50 होता है। तो इससे एक मार्केट का कंटिन्यूएशन भी हमको देखने को मिल सकता है, इससे हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स सी सम रियल एग्जांपल जिससे हम इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, फिर डोजी बना, मतलब मार्केट में एक इंडिसीजन है। तो हम लोग वेट करेंगे किसी भी एक साइड डोजी का हाई या फिर लो, किसी भी एक साइड अगर मार्केट क्रॉस करता है तो उस साइड पर हम एंट्री लेंगे और उसके नीचे एसएल रखेंगे, या फिर अगर इसके नीचे कोई भी स्विंग लो होता है तो उसकी स्विंग लो पर हम लोग एसएल रखते हैं। देन you can capture this move। now in the second example you can see यहाँ पर दो डोजी बना है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कोई भी साइड एक डोजी का ब्रेक हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस साइड डोजी का ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लगे एंट्री यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं एसएल, एंड देन यू कैन कैप्चर दिस मूव। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हमें दो जगह पर डोजी बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। हम लोग वेट करेंगे किसी भी साइड मार्केट अगर पुश करता है
तो नीचे पुश किया तो हम लोग यहाँ पर नीचे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर या फिर स्विंग हाई के ऊपर हम लोग अपना SL रखेंगे एंड यू कैन कैप्चर दिस ह्यूज मूवमेंट। नाउ इन द लास्ट एग्जांपल हमें यहाँ पर डोजी का एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे किसी भी साइड अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, इस साइड पर रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस रेंज के नीचे हम लोग अपना SL रखेंगे एंड यू कैन कैप्चर दिस ह्यूज मूवमेंट। तो अपना रिस्क इस टू रिवार्ड देख सकते हो, तुम्हारा रिस्क इतना है और तुम्हारा रिवार्ड इतना है, तो दैट इज़ वेरी गुड रिस्क इज टू रिवार्ड। नाउ एक चीज़ याद रखना, डोजी में हमेशा एक रियल बॉडी ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार हमें छोटा मोटा रियल बॉडी दिख सकता है एंड वी कैन स्टिल कंसिडर इट एज अ डोजी। नाउ लेट मी गिव यू ए क्विक रिकैप अबाउट द कंफ्यूजिंग पैटर्न्स। देखो 4 तरह के हमारे पास पैटर्न्स है। नाउ ये जो फर्स्ट टाइप का कैंडल है, मतलब जो अपसाइड वाला हैमर है, इसके आगे अगर तुम्हें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो ये हो जाएगा हैमर। नाउ ये सेम पैटर्न अगर तुम्हें एक अप ट्रेंड के दौरान मिलता है तो ये हो जाएगा हैंगिंग मैन। नाउ ये जो अपसाइड वाला हैमर है, इसको अगर तुम्हें एक अप ट्रेंड के दौरान मिलता है तो ये हो जाएगा शूटिंग स्टार, और इसको अगर तुम्हें एक डाउन ट्रेंड के दौरान मिलता है तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड हैमर। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखना, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना ताकि तुम्हें मार्केट में इस कैंडल्स को डिकोड करने में कोई दिक्कत ना आए। नाउ दिस वर सम मेजर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी रैप अप हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। हर एक क्वेश्चन की जो लास्ट कैंडलस्टिक है, उस कैंडलस्टिक के बाद तुम कहाँ पर एंट्री लोगे, बाय साइड पे या फिर सेल साइड पे, और अगर तुम एंट्री लोगे तो तुम कौन सी पैटर्न के बेसिस पे एंट्री लोगे, ये तुम नीचे कमेंट पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके इसका आंसर कर देना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी एनीथिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, and also don't forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon for more stock market related videos like this. Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।